अरे जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा होने लगे, जब अथाह मेहनत करने के बावजूद भी सफलता ना मिले, जब अंदर बेचैनी, घबराहट, उलझन से जिंदगी अधूरापन से भर जाए, तब शायद आपने भी एक बार जरूर आसमान की तरफ ऊपर देखकर बोले होंगे कि हे भगवान, आखिर मुझे किस जन्म का पाप का सजा मुझे इस जन्म में दे रहे हैं। तो साथियों, मैं पिछले जन्म की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं इसी जन्म की बात कर रहा हूं कि आपसे जाने अनजाने में एक ऐसा पाप हो चुका है जिसका प्रायश्चित यदि आप इस जन्म में नहीं किए तो वही बेचैनी, वही अधूरापन आपको जिंदगी भर चैन से सोने नहीं देगा। तो शायद आपका सबसे बड़ा पाप यह नहीं है कि आप असफल हैं, आप जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है, आप मेहनत कम कर रहे हैं, बल्कि आपका सबसे बड़ा पाप यह है भाई साहब कि आपने अपने सपनों को मरने दिया और आपने कुछ नहीं किया, आप चुपचाप इन्हीं आंखों से देखे। और उससे भी बड़ा पाप यह है कि आपने अपने सपनों को कभी जन्म ही होने नहीं दिया है, उसे कभी आप जानने की कोशिश ही नहीं किए जिसके लिए आपका जन्म हुआ था, जो आपका जीवन का उद्देश्य है। और कोशिश वो किया जो आपका कभी था ही नहीं था, बल्कि आपके ऊपर थोपा गया था। और उसे मारने वाला, उसे रोकने वाला कोई दुश्मन नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई शैतान नहीं था, बल्कि एक विचार था। और वो विचार था कि क्या कहेंगे। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक वायरस है जो दादा परदादा पूर्वजों से चलते चलते आज हमें, हमारे बच्चों तक आ पहुंचा है। एक लड़का को गाना बहुत पसंद था, लेकिन लोग उसे कहेंगे, गाना गाओगे, ये सब तो पमड़िया का काम है, क्या कहेंगे लोग, तुम पमड़िया बन जाओगे। भाई साहब, एक लड़की को डांस बेहद पसंद था, लेकिन उसके घर वाले बोले, डांस करोगी बेटी, ना ना ना, लोग क्या कहेंगे कि उसकी बेटी नचनिया हो गई है। भाई साहब, एक लड़का को अपने मनचाहा जीवन जीना था, लेकिन यही बात आई कि क्या कहेंगे। धीरे 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 सपने नहीं मरे भाई साहब, बल्कि सपने देखने का हिम्मत ही मर गया। हो सकता है वो लड़का, वो लड़की आप सबके बीच ही रह रहा होगा, या फिर आप भी हो सकते हैं जैसे बहुत दिन पहले तक मेरा भी यही हाल था। लेकिन जिस दिन मैंने जाना कि मुझे लोग नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक अलार्म सिस्टम ही मुझे डरा रहा है, उसी दिन मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे फिर से दोबारा अपनी जिंदगी जीना है। और उसी दिन से मैंने अपने सपनों को दोबारा जीना शुरू कर दिया। और ये आज का विचार नहीं है, ये 50,000 से लेके 1,00,000 वर्षों पुराना विचार है, जब यहाँ सिर्फ घनघोर जंगल हुआ करता था। हम सब आदि मानव से इंसान बनने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे। तब जानवरों से खतरा था, लोगों को खाने तक नहीं मिलता था, असुरक्षित लोग थे। इसलिए इंसान के दिमाग में एक प्रोग्राम फिट हो गया कि लोग मुझे स्वीकार करें, तभी मैं सुरक्षित हूँ। तो चलो, समाज जैसा कहता है उसे स्वीकार। साइकोलॉजी के अनुसार आज भी हमारा दिमाग उसी पैटर्न, उसी सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, जबकि अब अपडेट करने की बारी आ चुकी है। अगर अभी नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ा रोग बन जाएगा कि क्या कहेंगे लोग। लेकिन समस्या यह है कि पहले खतरा था कि कबीले से बाहर निकाल दिए जाओगे, और आज समस्या है लोग हंसेंगे। और हमारा दिमाग दोनों को एक जैसा महसूस करता है। आप देखे होंगे कि जैसे ही कोई हमें जज करना शुरू करता है, कोई देखता है, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। आप ये भी नोटिस किए होंगे कि कभी यात्रा कर रहे हैं ऑटो रिक्शा में या फिर मेट्रो में, ट्रेन, बस, कहीं पे भी, और सामने वाले लोग बैठे हुए हैं, दो इंसान एक दूसरे को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, बात करने का मन भी कर रहा है तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट है कि उसको अगर अच्छे से देख लिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कह देगा, कुछ बोल तो ना दे। ये डर हमारे दिमाग में फिट है। आप बताइए कि फिट है कि नहीं है। ये ऐसा महसूस आप भी कीजिएगा, अगर नहीं कभी किए हैं तो आप कभी भी एक बार इस पे गौर कीजिएगा। यदि कभी आपको अकेले में नाचने का मन करे, पूरा एकदम मस्ती में है आपका मन,
हंसने का, गाने का, नाचने का पूरा उमंग से भरा हुआ है और आप करना शुरू कर दिए। ठीक उसी टाइम कोई इंसान आपको देख लेता है, आप तुरंत रुक जाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, आपकी भावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो एनर्जी गायब हो जाएगी। सोचिए ये क्या है? ये हमारा थॉट में घुसा हुआ है, बहुत एकदम डीप लेवल पे। 90% लोग आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं जितना आप सोच रहे हैं कि वो आदमी सोच रहा है मेरे बारे में। भाई साहब, लोगों को इतना वक्त कहाँ है, सब तो अपने अपने लाइफ में परेशान हैं। उनकी परेशानी कम थोड़ी है जो आपकी परेशानी को देखेंगे। लेकिन हमारा दिमाग बार बार हमें धोखा देता है और बार बार हम उस धोखे का शिकार हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा इसको न्यूरो साइंस से जानते हैं। न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट क्या बताता है? न्यूरो साइंस कहता है कि जब भी ऐसा थॉट हमारे दिमाग में आता है कि क्या कहेंगे लोग, तब हमारे दिमाग में एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है, एक अलार्म सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही अलार्म सिस्टम चालू होता है तो हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाता है, हमें ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं और ऐसा होता है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। और कोशिश करना जब छोड़ते हैं तो हमें ज़िंदगी एक ऐसे मुकाम पे ले जाके खड़ी करती है कि एक बहू की सास बेचारी मरने वाली थी, आज मर जाए या फिर 2-3 दिन बाद, वो मरने वाली थी, लास्ट कगार पे थी और बेचारी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। बहू से रहा नहीं गया, वो आके पूछा कि सासू माँ आप इतना रो क्यों रही है? क्या कोई पछतावा है, कोई अफसोस है जिंदगी का? सास ने बहू को बुलाया, बोला कि बहू, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने की कोशिश की, काश मैं कभी अपने आप को जी पाता, अपनी जिंदगी जी पाता। ये अफसोस होता है मेरे भाई। अरे सूरज हर दिन निकलता है, चांद हर दिन निकलता है, फूल समय पे अपना सुगंध बिखेरता है, नदियां निरंतर बहती है, कोयल बसंत आने से पहले ही कूकना शुरू कर देती है। ये सब तो नहीं सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग। सिर्फ इंसान ही है जो कि जिंदगी जीने से पहले दूसरों का परमिशन लेता है, जबकि गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्वधर्मे निधम श्रेय। इसका मतलब है कि अपनी प्रकृति के अनुसार जीना श्रेष्ठ है। अगर दूसरों के रास्ते पे चलेंगे तो सिर्फ भय उत्पन्न होगा और कुछ नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा जेल लोहे का बना हुआ नहीं है मेरे भाई, वो बना हुआ है कि क्या कहेंगे लोग का। अरे आप खुद अपना जीवन लेके आए हैं, क्या कहेंगे लोग। ये कितने सपनों को मारे हैं ये शायद आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान है। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उन लोगों को भी भेजिए जिन्हें इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, जिनके सपने मर रहे हैं भाई। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो अपने मित्रों, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह एक खुशहाल जिंदगी जी सके। नमस्कार साथियों, आप तो मेरा नाम जानते ही, मैं आनंद हूँ और मेरा काम ही है लोगों को खुशियाँ बांटना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।